हेलो वृश्चिक राशि, आज की जो आपकी रीडिंग रहने वाली है वो 1 से 15 सितंबर की रहने वाली है, जो कि आपके लव लाइफ के ऊपर एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर रहेगी, जिससे कि नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, सेपरेशन, मीन्स कि कोई भी आपकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो रिलेशनशिप की, या फिर जैसा भी आपका ऑनगोइंग रिलेशनशिप चल रहा है इस टाइम पे, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, आपके कोई भी प्रश्नों का जवाब है, ठीक है। डिफ़र तरीके से सारे पर्सपेक्टिव को मिलाकर मैं देने की कोशिश करूँगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव स्कॉर्पियोस की रीडिंग है, बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी बात पर्सनली ट्रिगर मतलब कि एज अ ट्रिगर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर्सनल कंसल्टेशन लेकर उसकी पुष्टि आप कर सकते हैं किसी से भी। मुझसे चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। देखते हैं 1 से 15 सितंबर के बीच में वृश्चिक राशि के रिश्तों में क्या कुछ चल रहा है। किसी भी तरीके के जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स चाहते हैं तो तब भी मुझे मैसेज के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। सिंक्रोनिसिटी, टाइम आउट, बहुत कुछ सिग्नल्स मिले होंगे आपको। सिंक्रोनिसिटी मीन्स व्हाट, कि बहुत सारे सिग्नल्स आपको अभी भी मिल रहे हैं, पास्ट में भी मिले हैं स्कॉर्पियोस अपने रिलेशनशिप के बिहाफ। चाहे आप मैरिड है, चाहे आपका रिलेशनशिप का नाम कुछ भी हो, आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपने बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन जवाबों को नहीं ले पा रहे हैं या फिर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे स्कॉर्पियोस देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं यही कहूँगी, जवाब आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। अब आपको फैसला बनाना है, बिकॉज टाइम आउट। आपने अगर किसी चीज़ का टाइम पीरियड सोच रखा था अपने दिमाग में, उसका टाइम आउट, ओके, किसी भी रूप में। अभी आगे के कार्ड्स आएंगे तब और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, लेकिन टोटली मैं यहाँ पे कहूँ तो टाइम आउट के मैसेजेस ज़्यादा है। आपको एंजल नंबर्स द्वारा या फिर किसी ना किसी थ्रू से मैसेजेस मिल ही रहे होंगे, मिले भी होंगे आगे। चाहे तो अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अपने सिचुएशन को लेकर किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पीरियड में जवाब मिल गए होंगे। अपने वीडियोस देख रहे हैं, सेम मैसेज किसी के लिए बार बार आना, ये पूरी तरीके से एक सिग्नल ही तो है, एक जवाब ही तो है। वो फॉलो करना ना करना वो हमारे ऊपर होता है, लेकिन जवाब हमारे सामने है। सिंक्रोनिसिटी मीन्स यही कि देखिए कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ही हो रहा है, ओके। और अगर आप के लाइफ में करंट कुछ हुआ है ना, लाइक ये तो मैंने उनके लिए मैसेजेस बताया बहुत लंबे समय से जो एक ही जगह पे रुके हुए हैं, चाहे वो किसी डिसीज़न में हो, चाहे वो किसी रिलेशन में हो, ठीक है। तो अपने मन मुताबिक अगर आप आंसर चाहेंगे तो शायद पता नहीं कब तक ही आप रुके रह जाए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी कि टाइम आउट स्कॉर्पियोस। बाकी देखते हैं, सबसे पहले आपके लिए देखेंगे स्कॉर्पियो। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग में बार बार आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को अनलकी फील कर रहे हैं ना, अनलकी मान रहे हैं, तो आपके मान लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे आज आए हैं ना किसी भी चीज़ के सलाह मशवरा लेने का, तो इस चीज़ को दिमाग में लेकर ही इस वीडियो को देखें आगे तक कि अगर मैं यहाँ पे कुछ सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाऊँ, ओके, तभी किसी चीज़ से जुड़ने का मतलब रहता है। अगर वही चीज़ कि मैं अगर कुछ चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे उस अकॉर्डिंग आंसर सुनना है, तो फिर शायद आप गलत जगह हैं। लेकिन अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सही जगह है। क्योंकि मैं वृश्चिक राशि की रीडिंग में पता नहीं कितने लंबे समय से देख रही हूँ कि आप उन चीज़ों की तरफ देख ही नहीं। ये उनके लिए, सबके लिए नहीं रहेगी बात, उनके लिए रहेंगी कि जो एक जगह रुक गए हैं, सिर्फ उनका जो जीवन का केंद्र है ना, रिश्ता बन के रह गया है। हालांकि ये लव रीडिंग है, लेकिन लव रीडिंग के माध्यम से ही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप आज यहाँ पे आके स्टक हो गए हैं ना, मतलब कि आप इस टाइम पे और इस सिचुएशन को या झेलने के मतलब कि उसमें नहीं हैं, ओके। अभी देखते हैं आगे। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। परिवार वालों के साथ भी लड़ाई चल रही है आपकी। कार्ड्स निकालते हैं अपने रिश्ते के लिए।
आप समाज से लड़ रहे हैं, परिवार से लड़ रहे हैं, क्यों? सिर्फ एक हैप्पी फैमिली के लिए। आप इस पर्सन के साथ हैप्पी फैमिली देखते आए हैं, ओके। ये उनके लिए बता रही हूँ मैं, जिनके बीच में मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, या फिर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में। मैरिड लाइफ में ही एक दूसरे के साथ रह के भी वो बॉन्ड नहीं है, या फिर एक दूसरे के साथ मैरिड है लेकिन अलग अलग रहते हैं, और साथ में जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, मीन्स अनमैरिड है जो, ओके, उनके लिए भी ये मैसेज रहेगा। स्पाइन, अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, दोनों ही लेंगे। एक तो यू आर माई हार्ट और एक इम्पेशेंस। सब्र की इम्तिहान हो गई है अब आपकी। तो स्कॉर्पियो क्यों? मैं भी पूछ रही हूँ क्यों? आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक कार्ड और निकालेंगे, नंबर बता देती हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट, 10, 1, 3 एंड 5। साइन है यहाँ पे लियो एंड कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस। Escape, I left when things got hard. Runner, I don't want to run anymore. ओके, अब आपने देख लिया होगा यहाँ पे, देखिए स्कॉर्पियोस टाइम आउट का कार्ड है, इसके ठीक नीचे म्यूज़िक, इंट्यूशन, उसके म्यूज़िक के नीचे इंट्यूशन का कार्ड आया है। कुछ लगभग स्कॉर्पियोस आपकी जो रीडिंग है ना, पाइसिस की तरह ही आई है कि देखिए स्कॉर्पियोस आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट वाला टाइम पीरियड आ रहा है। ये उनके लिए बता रही हूँ मैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अनलकी हूँ मैं, अनलकी हूँ, ये सब शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, मन ही मन यूज़ कर रहे हैं या मुंह से बोल रहे हैं सबके सामने, वो तो आप ही जाने, लेकिन इस तरीके की फीलिंग्स आपकी है। तो आपको मैं यहाँ पे कहूँगी कि मतलब कि आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे घर पे पड़े पड़े रो रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, और आपकी स्पाइन चल रही है अपने पार्टनर के प्रति कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके रोने से, आपकी स्थिति से, ओके। आप कहाँ अपने फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी एनर्जी जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। इम्पेशेंस हो रहे हैं और बार बार हर एक तरीके से अपने पार्टनर को जताने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आप जो भी कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए कर रहे हैं। ये बात तो हो गई कि जिनके रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो चुकी है। अब आ जाते हैं कि अगर आप नए रिलेशनशिप में हैं, अगर कोई आपका क्रश है, तो मुझे स्कॉर्पियो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी गैदरिंग में या ऑफिस में आप किसी की तरफ, किसी की ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, किसी के आउटलुक पर बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा टाइम पास तो नहीं करेंगे, टाइम पास तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब लाइफ को एक लाइफ में नया नया प्यार का अनुभव करना, ओके। किसी की ब्यूटी से ज़्यादातर प्रभावित होके कि लाइक अभी सिर्फ अट्रैक्शन है, आप अभी किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हैं, ओके। और सीरियस रिलेशनशिप में जाने से पहले अच्छी तरीके से इंसान के व्यक्तित्व को भांप लेते हैं, ये धारणा आपकी रहेगी। मे बी पहले आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो, या फिर सराउंड में जो भी चीज़ें चलती है उन सबको देखकर कि आप मुझे हाईली अट्रैक्टिव दिख रहे हैं किसी के प्रति, लेकिन आपके अंदर इतनी सीरियसनेस नहीं है, आप केवल अज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, उनकी ब्यूटी आपको बहुत प्रभावित करती है, लेकिन सीरियस चीज़ नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैसेज आया हुआ है, आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। सीरियस रिलेशनशिप इस टाइम पे आप नहीं चाहते, एक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ चीज़ है। और ये जो कनेक्शन आपका होगा ना, ये भी किसी फ्रेंड के थ्रू से हुआ होगा, या फिर फ्रेंड के थ्रू से कोई कनेक्शन में आप आए 1 से 15 सितंबर के बीच में, लाइक पार्टी, कोई भी सामाजिक अनुष्ठान हो गया, कुछ भी हो सकता है वो। मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पे, तो भाई मैरिड लाइफ में तो जिनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो भाई सबके बीच में होती है, वो तो कोई इशू नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आप खुद से एक्सप्रेसिव मोड में दिख रहे हैं मेरे को स्कॉर्पियोज, आप खुद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मोड में रहेंगे। अगर आपके दिल में कभी भी कोई उलझन चल रही थी ना अपने पर्सन को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर, कहीं ना कहीं उनका उत्तर आपको 1 से 15 सितंबर के बीच में मिल जाएगा।
आप लड़ रहे हैं अपने रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा। ये उनके लिए बता रही हूँ मैं जिनका लाइक नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, और जिनके मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, कि फैमिली से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं आप, अपने रिश्तेदारों से, अपने पर्सन के घर वालों से, अपने घर से बहुत ज़्यादा लड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ें ना आपको अपने डिसफेवर में होते हुए दिख रही है। तो मैं वहाँ पर यही कहूँगी कि देखिए, अगर आपका पर्सन आपके साथ है ना, तो मैं कहूँगी कि वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपका पर्सन आपके साथ नहीं है ना इस डिसीज़न में, तो वो जंग वैसे ही हारने की तरफ ही जाएगी, क्योंकि जिसके लिए, जिस कनेक्शन के लिए आप लड़ रहे हैं, दूसरा साथी ही आपके फेवर में नहीं है, वो रिश्ता शायद ही फेवर में जाता है, बच पाता है। ओके, बाकी समझदार है आप सभी, अपने तरफ से देखिए क्या डिसीज़न लेना है। गाइडेंस मैंने आपको दे ही दिया है। और क्योंकि कहीं ना कहीं लड़ते लड़ते, इस स्थिति से भागते भागते, इस स्थिति के लिए एक्शंस लेते लेते आपको ये महसूस होने लग गया है कि जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ वो मैं अकेले ही कर रही हूँ, टाइम्ड आउट। इसीलिए ही आया है कि बस अब बहुत हो गया स्कॉर्पियो, बहुत हो गया। कुछ म्यूज़िक से भी आपको इंडिकेशंस मिलेंगे। अभी सिंक्रोनिसिटी का कार्ड आया है ना, सिंक्रोनिसिटी मीन्स बहुत सारे साइंस मिलते हैं इंसान को, यूनिवर्सल साइंस मिलते हैं, जैसे एंजल नंबर्स दिखना, जैसे सपने आना, कुछ म्यूज़िक्स के थ्रू से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाना। तो म्यूज़िक का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइम आउट के नीचे म्यूज़िक का कार्ड है, और इसके नीचे है इंट्यूशन का कार्ड। ओके, इसके नीचे है नेचर का कार्ड। प्राइड मोमेंट एक आने वाला है आपके लाइफ में स्कॉर्पियो। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला है तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपका जो दूसरा रिश्ता हो एक बहुत ही संपन्न इंसान के साथ हो, लेकिन वो अभी नहीं। मेजर आर्काना का कार्ड है ये, जो कि 1 साल के अंदर हो सकता है। ओके, अब इतना बड़ा मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वैसे तो इतना लॉन्ग मैसेज आता नहीं है, लेकिन अगर आ रहा है तो डेफिनेटली किसी की लाइफ की सिचुएशन ऐसी है जिसको ये आंसर सुनने की ज़रूरत है। तो आपका भी लाइफ का बहुत गोल्डन टाइम पीरियड दिख रहा है, जो एफर्ट कर रहे हैं उस तरफ, कि भाई जहाँ पे आपका ये साइड नहीं मूव कर रहा ढंग से, आप थक गए हैं अपने प्यार का इजहार करते करते, अपने इमोशंस को दिखा दिखा के। तो मेरी एक बात स्कॉर्पियो याद रखिएगा, जो आपके रोने से आपका नहीं हुआ ना, वो आपके जाने से भी आपके लिए नहीं रोएगा। आप, क्योंकि जिसके लिए हम वाकई महत्वपूर्ण मतलब उसके जीवन में महत्वता रहती है ना हमारी, तो हो सकता है कि छोटे मोटे झगड़े वगैरह में, मन मुटाव में कुछ ऐसी बातें निकल जाए कि रो रहे हैं, लेकिन रुलाने वाला अगर आंसू पोंछता है ना आपका, दैट मीन्स उसके दिल में आपके लिए वो जगह है। और अगर उसके हाथ आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं उठ रहे हैं और वो आपको रोता छोड़ के चला गया है, वो आपका कभी सगा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इट्स बिटर ट्रूथ बट इट्स ट्रूथ। ओके, तो ऐसे रिश्ते में और ऐसे इंसान के लिए क्यों रोना है? इम्पेशेंस होते चले जा रहे हैं आप, आपकी कहीं ना कहीं इमोशन नीड कंप्लीट नहीं हो रही है। कहाँ आपने बच्चे, फैमिली इनके साथ सोच लिए थे और इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। आप दूर से बिल्कुल स्पाइंग कर रहे हैं, आपकी स्पाइंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब डिसीज़न आपको बनाना है कि आप उन साइन को नोटिस करेंगे या नहीं करेंगे, या अभी भी वहाँ अटके रहेंगे। मैंने आपको साइन एंड डेट्स तो बता ही दिए हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कैसी है आपको लेकर, एंड रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। आप वहाँ से देखकर ये जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स, मैं वहाँ पे सारे पोस्ट डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे डिटेल्स देख के मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं दिवाली किट भी लॉन्च करने वाली हूँ। सॉरी, लाइट चली गई थी। हाँ, बहुत जल्दी मैं दिवाली किट भी लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें कि गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति और साथ में श्री यंत्र भी रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बहुत जल्दी उसकी डालने वाली हूँ, आप चाहे तो मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स। कोई रिश्ता अगर ख़त्म हो गया था ना, नो कांटेक्ट चल रहा है अगर आपके बीच में स्कॉर्पियोज, सेपरेशन चल रहा है, 1 हफ्ता या 1 महीना हुआ है, तो चांसेस है वापसी करने के। ओके,
बहुत बड़े लेवल का भी अगर झगड़ा हो गया था ना तो चांसेस है वापसी करने के, लेकिन बहुत छोटी सी कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जहाँ पे दिखा रहा है कि आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे लड़ झगड़ के दूर चले गए हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यदि आप एक्शन ले लेते हैं ना तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको जवाब देंगे, अदरवाइज़ आप वेट करके देख सकते हैं, क्योंकि इनके तरफ से के कार्ड में जस्टिस का मैसेज आया है। आगे और मैसेजेस देखते हैं। आपकी ना एम्बिशियस काइंड ऑफ एनर्जी आपके पर्सन दूर से भाग पा रहे हैं। आप शायद इससे पहले आई लव यू, यस देख लीजिए आ गया, कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया यहाँ पे, एंड सीक्रेट लव। अभी मैं आपको बता ही रही थी कि बेशक आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो और ये दूर चले गए हों आपसे, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि आप मतलब कि अगर बात करेंगे, ये आप इससे बात करेंगे या नहीं। कम्युनिकेशन, आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। आपके जो भी बीच में मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं, चैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और इमोशंस बहुत ही अप एंड डाउन हैं। कभी कभी तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं अपने इमोशन को, और कभी कभी बिल्कुल भी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। दैट्स वाई द रीज़न यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का, पेज ऑफ पेंटिकल्स का आया है मैसेज, और नाइट ऑफ कप्स का मैसेज आया है, जो कि दिखा रहा है कि अपने ही इमोशंस में इन एंड आउट कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि इनको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है कि इन्हें आपके पास आना चाहिए या नहीं, आने का तो ये सोच रहे हैं, और बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ। और अगर कमिटमेंट इशू था ना, कमिटमेंट इशू था, तो अभी ये कमिटमेंट तो आपको नहीं देंगे, लेकिन हाँ कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ आपको कुछ भी ये बोल सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे आपका यकीन थोड़ा सा तो इनके प्रति बिल्ड हो जाएगा। अगर कहीं भी आपके बीच में विश्वास को लेकर अगर प्रॉब्लम हुई थी तो ठीक है, कि तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है मुझसे, ये सब चीज़ें। तो जस्टिस का दिख रहा है मैसेज यहाँ पे। हार्ट ब्रेक का कार्ड भी आया है कि जितना दर्द आपको हुआ है उतना ही दर्द इनको भी हो रहा है। I'm addicted to you, can't stop missing and loving you, and I hate myself for believe you again and again। यहाँ पे आपकी तरफ से कोई धोखा वगैरह भी। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है स्कॉर्पियो, आपकी तरफ से अगर कोई भी धोखा या कोई भी झूठ आपने बोला है, या फिर इनके अलावा भी आप किसी और से रिलेशनशिप चला रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं सामने आएगा, और इनको यही लगेगा कि इन्होंने आपकी बहुत छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया होगा, और अब जाके आपने ऐसी गलती कर दी कि इनके थिंकिंग में यही आ रहा है कि आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। डे ड्रीमिंग, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ज़्यादातर मैसेजेस है यहाँ पे। वैल्यूज़, पैसे वगैरह की कमी के वजह से इन्होंने आपको मना किया होगा, लेकिन अब इनके लाइफ में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए दिख रही है। लेकिन ये आए तो कैसे आए? इन्होंने पहले आपको वजह बताई नहीं होगी, या बताया होगा तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई थी आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया होगा। लेकिन इनके लाइफ में एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मैं आता हुआ देख रही हूँ, जहाँ पे ये दोबारा आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं कि आज अपॉर्चुनिटी है या मेरे पास कल अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो कोई मैटर ही नहीं करता है। लेकिन मेरा स्कॉर्पियो अगर मेरे साथ नहीं है तो इन सब का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा, आप दोनों के बीच में अगर क्लोजनेस उस लेवल की है तो उस क्लोजनेस को बहुत मिस करते हैं। यस, एंड कन्फ्यूजन है एक कि आपकी तरफ आए तो कहीं आप ठुकरा ना दो, हाँ कहें ना कहें। वहीं पे आपकी तरफ कोई लव ऑफ़र लेकर आ रहा है या आ रही है, ठीक है। बहुत लंबे समय से ये आपको फॉलो करते होंगे, आप महसूस भी कर पाएंगे। सबके लिए नहीं रहेगी ये बात, लेकिन यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है या हो रही है जिसके आपके स्टैंडर्ड्स में बहुत कमी है। आप थोड़े बड़े लेवल पे होंगे, ये थोड़े से आपसे कमतर होंगे, तो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, मेरी तो ऐसी कोई पद प्रतिष्ठा है नहीं, ठीक है, या फिर मनी वैल्यू मेरी कम है। अगर आप 50,000 कमाते हैं, हो सकता है ये 30,000 कमाते हैं, ओके। हो सकता है आप सीनियर अथॉरिटी हो, ओके, और ये आपसे जूनियर हो, आप लीड डिपार्टमेंट में हो, ये आपके टीम में काम करते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हेजिटेट होते हैं कि क्या स्कॉर्पियो मेरे प्रपोज़ल को ठुकरा देगा या मान जाएगा।
और जहाँ तक मुझे लग रहा है जानते तो ये बहुत अच्छी तरह है आपको, तभी तो इतना विचार कर रहे हैं। वन डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो अगेन। अब देख लेते हैं आपके लिए क्लैरिफाइंग लव सिचुएशन डेक से कि लव एंड रोमांस शैडो वर्क टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। क्या मैसेजेस आते हैं आप दोनों के लिए? क्रॉस वॉचर्स भी क्योंकि देखते हैं, तभी तो कहते हैं कि रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है। टेम्पररी रिलीफ, डिस्ट्रैक्शन आर नॉट अ क्विक फिक्स फॉर डीपर इशूज़। किसी चीज़ से भागिए मत स्कॉर्पियोस, किसी चीज़ से भागिए मत। हार्ड क्लाइंब, मैनी इशूज़ टू डील विद और डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस। फिर से यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है कि बहुत सारे इशू को आप एक साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि देखिए, अलग अलग तरीके से बात को कहने से, अलग अलग तरीके से बात को पूछने से किसी का जवाब नहीं बदल सकता है, ठीक है। क्योंकि घुमा फिरा के आप क्वेश्चन वही कर रहे हैं, लेकिन बस उसमें कुछ ऐड ऑन कर दे रहे हैं या फिर उसमें से कुछ हटा दे रहे हैं। यहाँ पे एक मैसेज और दे देती हूँ मैं, हीलिंग मिरेज, सी थ्रू इल्यूजन्स, नेविगेट डेंजर्स एंड फाइंड सोलेस इन थेरेपी गाइडेंस। एक कार्ड आया था यहाँ पे स्कॉर्पियो, में आपको दिखाती हूँ। आपको ना हार्ट चक्रा हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप चाहे तो किसी से हीलिंग करवा सकते हैं या फिर नेचर से कनेक्ट होके बेयरफुट वॉकिंग या फिर घास पे बैठ के आपके लिए रोज़ 5-10 मिनट मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी होगा। इनहेल एक्सहेल बहुत आपको फ़ायदा देगा, वरना हो सकता है कि आपकी तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हो जाए इसके बाद। और अपने आप का जो मतलब सेल्फ़ इस्टीम है ना, उसे और लो मत करिए ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे कनेक्शन के लिए, कि अपने आप को कमतर मत आंकिए। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके मंथली टैरो रीडिंग में भी आ रहा है, आपके लव रीडिंग में भी आ रहा है कि एक गोल्डन टाइम पीरियड आपके लाइफ में आ रहा है। एक इंसान को आप अपने लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ही इंसान के ऊपर आपने अपनी पूरी लाइफ को डाल दिया है, वो गलत है। फिर ऐसे कनेक्शंस टूटते ही हैं ज़्यादातर, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड है। आप उसे प्यार का नाम नहीं दे सकते। प्यार और मोह में फ़र्क होता है। मोह होता है, मोह में हाथ ऐसे खुला रहता है, प्यार में ऐसे कस के रहते हैं हाथ को। और जब ऐसे कस के आप कुछ भी पकड़ोगे ना, वो हाथ से छूट ही जाता है। कब तक कस के रहोगे? हाथ में दर्द तो हो ही जाएगा। तो वही सारी बात है, ये एग्जाम्पल्स बताने पड़ते हैं, तभी समझ में आती हैं चीज़ें। रीडिंग हालांकि लंबी हो जाती है, जो कि मैं भी नहीं चाहती, क्योंकि सबका समय कीमती है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य रहता है यही रहता है कि आई नो बहुत वुंडेड पर्सन इस वीडियो को देख रहे होंगे कि किसी के लाइफ में एक डिसीज़न से उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी हंसी शायद ला सकूं मैं, यही उद्देश्य है मेरा। तो अगर आपको मेरे ऐसे मतलब, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, भाषण कम, ये सब बकवास, तो मैं कुछ नहीं परिवर्तन कर सकती अपने अंदर। यही कह सकती हूँ कि मुझे मेरी इस ऑथेंटिसिटी और मेरे इस तरीके के साथ बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। मेरी डीपर गाइडेंस की बहुत लोगों को ज़रूरत है, मुझे ऐसा महसूस होता है, जो कि मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी लोग मैसेज करके बताते हैं, ओके। क्योंकि सबसे पर्सनल रीडिंग लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि शायद वो जो भी रीज़न होते हैं, बहुत तरीके के रीज़न होते हैं, तो मैं इसी तरीके से गाइडेंस दूँगी लोगों को, ओके। तो टेम्पररी रिलीफ, आपको ये कहा जा रहा है कि देखिए, अगर स्कॉर्पियोज आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में है ना, जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कोई अपने पैर के नीचे रौंद रहा है, तो ये टेम्पररी रिलीफ है आपके लिए। और यूनिवर्स आपको ऐसे रिलीफ नहीं देगा जो टेम्पररी हो, ओके। जब बुरा वक्त आता है ना, जब शनि की 7.5 आती है, शनि की ढैया आती है, महादशाएँ आती है शनि की या राहु की, सबसे पहले भगवान फेक लोगों के चेहरे हमारे सामने ला देता है, या फिर कहूँ टेम्परेरी लोगों के चेहरे हमारे सामने ला देता है, उनकी छटनी कर देता है हमारे जीवन से, जिससे कि भाई इस जो टाइम ड्यूरेशन में हम प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं ना, उसमें और बर्डन हमें ना पड़े। लोग फालतू में ही डर जाते हैं कि शनि की 7.5 आ रही है, नहीं, एक्चुअली वो डिक्लटर टाइम होता है हमारे जीवन का। थोड़ा हैवीनेस होता है, थोड़ा डिलेज हो जाता है, लेकिन जब आप उससे निकलते हो ना, आप एक न्यू वन बन के निकलते हो। चलिए देखते हैं आउटकम। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, अपने आप को किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन में मत डालिए, परमानेंट इलाज ढूंढिए, टेम्पररी रिलीफ नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए
आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप एक छोटा सा स्टेप लेकर तो देखिए अपने लिए। क्या आप इस कनेक्शन में खुश हैं या फिर आप इस सिचुएशन में खुश हैं? आपको कहा जा रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मीन्स की प्रैक्टिकल सोचिए, प्रैक्टिकल सोचना है, दिल की नहीं दिमाग की सुनिए। अब वो टाइम आ गया है। अब देख लेते हैं आपके लिए एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आंसर निकालूंगी। आप कोई भी क्वेश्चन मन में सोच लीजिए। इन 4 months फाइनेंशियल इश्यूज से भी आप लोग सफ़र कर रहे हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। आप जैसे है, अगर आप कहते हैं मैं उसके लिए बदल लूँगा खुद को, मैं उसके लिए बदल लूँगी खुद को। अगर कोई आपको लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए अपने अंदर ये परिवर्तन कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए अपनी दोस्ती छोड़ दी, आपको किसने कहा था? पलट के आपको ये जवाब मिलेगा सामने से कि आपको किसने कहा था। इसीलिए एक्सेप्ट योर सेल्फ एज़ यू आर, और जो गलती की है, जो लेसन सीखे हैं, उसको अपने जीवन में याद रखिए और उसके साथ आगे बढ़िए, बिना ग्रज के कि शायद मुझ में ही कमी थी, मैं ही बदकिस्मत हूँ, मैं ही मनुष्य। ऐसे शब्द ना यूज़ करें अपने लिए, क्योंकि हर कोई अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है और हर किसी को किसी और का फेवरेट बनने से पहले अपना फेवरेट बनना ज़रूरी होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सेल्फ़ लव एंड सेल्फ वर्थ और सेल्फिश लव में फ़र्क होता है। सेल्फिश लव मोह होता है जो जाने नहीं देता है। सेल्फ लव में वो होता है कि आपकी अपनी प्रायोरिटी आप सबसे पहले हो। अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैंने उसे प्यार किया है, अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, आज़ाद करती हूँ, तुम मेरे होगे तो वापस आओगे, अगर तुम नहीं आते मतलब तुम मेरे कभी थे ही नहीं, तुम केवल एक जर्नी का हिस्सा थे मेरे बेटर वर्जन के साथ मुझे मिलाने के लिए। क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़। अब अपने अगर आप किसी को मतलब कि किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रोमांटिक गेस्चर के साथ जाइए सामने वाले के साथ। कुछ नया सोचना पड़ेगा कि एक ही तरीके की गलती आपसे अगर बार बार हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में चला गया है उस वजह से, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं धोखेबाज समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि सबसे पहले तो अपने ओरिजिनल मी में आइए, उसके बाद कुछ एक्शन लीजिए। एक्सेप्ट योर सेल्फ, गणेशा लव्स यू एज़ यू आर, कि यूनिवर्स भी आपको इस मतलब व्यक्तित्व के साथ नहीं देख सकते कि तुम किसी के लिए क्यों खुद को इतना बदल रहे हो, क्योंकि किसी के लिए खुद को इतनी हद तक बदलना सही नहीं है। अगर कोई कमी है, ठीक है, ये 10 बार 12 बार 15 बार फ़ोन करना, किसी को स्टॉक करना, ये एक कमी है। और ये कमी भी नहीं कह सकते, जहाँ प्यार है वहाँ शक है, वहाँ पर फ़िक्र भी है। लेकिन जब, क्योंकि देखिए हद से ज़्यादा किसी को पकड़ के रखोगे तो वो आपसे भागेगा ही भागेगा। कोई भी कैद नहीं रहना चाहता, और प्यार तो आज़ादी का ही नाम होता है, ठीक है।